गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फुकेट से जाएंगे krabi के तरफ, तो इसलिए सुबह सुबह हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट करने चले आए। और मैं और पापा यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मम्मी आज बस बिस्किट खा ली थी, इसलिए ऊपर ब्रेकफास्ट करने नहीं आई। और मेरा फेस देख के बिल्कुल ही जज मत कीजिए, मैं तब रेडी नहीं हुई थी। और फिर अब देखिए कि हम लोग रवाना दे दिए फुकेट से krabi के तरफ। ब्रेकफास्ट करके रूम में गई और फिर ठीक ठाक से रेडी होके निकल गई। और सुबह से ही बारिश हो रहा था और ये एक शॉप है, रास्ते में पड़ता है, तो ड्राइवर यहाँ पे कार इसलिए रोके थे। तो हम यहाँ पे देख रहे थे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो मैं कैमरा ऑफ कर दी थी। तो यहाँ पे सब कुछ लोकल सामान मिलता है। और ये है पुराने ज़माने की काउंटिंग मशीन। तो वहाँ से हम लोग कुछ नहीं खरीदे। पापा सिर्फ एक बाम खरीदे हैं। पूरे थाईलैंड में हर तरह के बाम, पेन रिलीफ जेल, स्प्रे, ये सब कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ से सिर्फ एक बाम ही लिए थे, वो भी पापा खरीदे थे। पापा को अच्छा लगा था वो। और फिर से हम लोग चल रहे थे krabi के तरफ। और 2-3 घंटे बाद हम लोग एकदम सीधा रुके थे। यहाँ पे सब यहाँ पे हॉल्ट देते हैं। तो गाड़ी पार्क करके फिर मम्मी पापा KFC में बर्गर खा रहे थे। और एक छोटा मोटा लंच टाइप, मतलब टाइम हो गया था लंच का। और मैं पास में ये कैफ़े अमेज़न था, तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी पी रही थी। तो बहुत ही अच्छा एम्बियंस हो रहा था, बाहर बारिश और अंदर बैठ के मैं कॉफ़ी पी रही थी। और ये है वो पार्किंग एरिया। यहाँ पे 2-3 ऐसे कैफ़े या रेस्टोरेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ऐसे ही छोटा मोटा KFC या फिर ऐसे कैफ़े अमेज़न, ऐसा है 7-Eleven भी था। और उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट हो गए। और ये देखिए krabi का खूबसूरती देखने को शुरू हो गया। ये जो छोटे छोटे हिल्स बना हुआ है ना, यही है krabi की खूबसूरती। और देखते ही देखते हम लोग पहुँच भी गए हैं हमारे रिजॉर्ट। तो ये है वो रिजॉर्ट, यहाँ पे हम लोग 2 दिन के लिए स्टे करेंगे। और रूम क्योंकि अभी एकदम क्लीन है, तो मैंने सोचा कि अभी क्यों ना एक रूम टूर छोटा सा दे देते हैं। तो ये है एक छोटा सा वार्डरोब टाइप, एक कपड़े और सामान रखने का जगह, स्लीपर से एक मिनी फ्रिज था। और ये है कॉफ़ी और टी स्टेशन, यहाँ पे मिरर और एक टेबल और चेयर था। टेबल पे वैसे ही टिश्यू होल्डर एंड टेलीफोन रिसेप्शन में कॉल करने के लिए। और फिर है यहाँ पे एक सोफ़ा और ऊपर है टीवी वॉल माउंटेड। और इस तरफ है हमारा बैल्कनी। रूम बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड लगाना पड़ा क्योंकि हम लोग 3 जन हैं। और इस तरफ है बाथरूम। हम लोग बहुत ही टायर्ड थे, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए मम्मी पापा लोग मतलब फ्रेश होने नहीं जा पा रहे थे। हम लोगों को तब था कि जल्दी से जल्दी बस फ्रेश हो जाए, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे ना। 8:30 बजे हम लोग फुकेट से स्टार्ट किए थे। बाथरूम भी नाइस, क्लीन एंड कोजी था, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ के हर एक होटल रूम में आप लोगों को 1 या 2 अम्ब्रेला ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे बारिश होता है। और ये है बैल्कनी में 2 चेयर और एक टी टेबल था। और यहाँ का व्यू तो अमेजिंग था। बैल्कनी से तो मतलब एक बार मैं खड़ी हो रही थी ना, तो मेरा तो अंदर आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ से माउंटेन का व्यू और ये सी व्यू भी मिल रहा था, लेकिन थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। हमारे होटल से आओनंग बीच 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और ये है होटल का स्विमिंग पूल और इसके ठीक ऊपर ही जिम है।
और ये है सिटिंग एरिया। क्योंकि हम लोग प्रॉपर से लंच नहीं कर पाए थे तो थोड़ा थोड़ा भूख तो लग ही गया था फिर से। तो हम लोग सोचे कि अभी तो होटल में लंच नहीं मिलेगा क्योंकि लंच टाइम तो ओवर हो गया है और बाहर जाके क्या ही लोकल फूड अभी ढूंढना है, भूख लगा है। तो होटल के लॉबी में ही कैफ़े अमेज़न था, तो वहाँ से हम लोग सोचे कि कुछ चाय कॉफ़ी और कुछ मफ़िन्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा और मैं यही सब खा रहे थे और फिर हम लोग रूम में फिर चले आए थे और 1 घंटे का छोटा सा एक नैप टाइप थोड़ा सा रेस्ट मतलब लेके फिर निकल रहे थे सिटी टूर के लिए। क्योंकि आज तो अभी पूरा इवनिंग हम लोग फ्री है तो होटल बैठ के क्या करेंगे, तो सिटी टूर आज कर लेते हैं क्योंकि कल हम लोग जाएंगे 4 आइलैंड टूर। तो इसीलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियोस आने वाले हैं गाइस। तो याद से सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। और ये है हमारा रिजॉर्ट और इसका बाहर का व्यू। तो हम लोग निकल गए हैं सिटी टूर के लिए। अभी वेदर तो थोड़ा अच्छा ही है, बारिश तो नहीं हो रहा था। और मैं वैसे तैयार नहीं हो पाई थी क्योंकि टायर्ड थी, तो थोड़ा सा फ्रेश होके बस थोड़ा सा हेयर कोम करके और निकल गई थी। और हम लोग पहले आए हैं वाइट टेम्पल के। और ये है यहाँ का बैक साइड का व्यू। इतना शांत था ना ये जगह, इतना पीसफुल। और थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद अभी हम जा रहे थे मंदिर के अंदर। और उसके बाद हम लोग आ गए क्राबी मोनूमेंट देखने। तो यहाँ पे एक मर्ड जायंट क्रैब है, उसका वीडियो तो लेना मैं भूल गई थी क्योंकि फ़ोटो क्लिक कर रही थी मैं। पीछे देखिए ये साइड में यही है वो जायंट क्रैब। तो यहाँ पे मैं वो जायंट क्रैब के साथ मम्मी पापा का फ़ोटो अटैच कर दी है। तो ये देखिए यही है क्राबी मोनूमेंट। और इसके ठीक ऑपोजिट में ही है स्ट्रीट फूड का एकदम मेला। मतलब बहुत सारे लेन्स बना हुआ है और स्ट्रीट फूड्स मतलब क्या चुके क्या खाएंगे। वहाँ का लोकल फूड के साथ साथ चॉकलेट्स, केक्स एंड सुशी, मतलब बर्गर, कुछ मतलब कमियां नहीं था, जो चाहे वो खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लेन्स है। तो हम लोग ने भी कुछ कुछ ट्राई किए। जैसे कि ये है थाई पैनकेक। तो यहाँ तो इतना भीड़ लगा हुआ था ना, फॉरेनर से लेके सारे खरीद रहे थे। तो मैं चॉकलेट थाई पैनकेक ली थी। हम लोगों को करीब 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ा था क्योंकि लाइन में बहुत सारे लोग थे, इतना क्रेज़ था इसका। और कोई ऑर्डर देकर भी चले गए थे। तो सबका ऑर्डर रेडी करके फिर मेरा ऑर्डर इन्होंने रेडी कर रहे थे। खाने में तो मुझे इतना खास नहीं लगा, बच्चों को शायद अच्छा लगे क्योंकि चॉकलेट था इसके ऊपर, चॉकलेट सिरप। लेकिन मुझे उतना खास नहीं लगा, इतना ऑयली था और थोड़ा सा ना क्रिस्पी पैनकेक टाइप मतलब बना रहे थे। तो देख के लग रहा था कि हमारे इंडिया में जो मुगलाई पराठा जैसे बनता है वैसे ही है, लेकिन खाने में उतना वैसा नहीं लगा। और उसके बाद हमारा नज़र गया यहाँ पे मिल रहा था थाई टी विथ क्रीम चीज़। ये एक शेक टाइप का था, उसमें टी का
फ्लेवर आ रहा था और ऊपर से क्रीम चीज़ दिया गया था और इतना बर्फ़ से भरा हुआ था। मतलब इतने सारे आइस क्यूब्स, मुझे पता नहीं क्यों, मतलब कोल्ड कॉफ़ी बोलो या फिर कुछ भी शेक, मतलब कोल्ड फॉर्म में कुछ भी लो, पूरे ग्लास में वो असल चीज़ के जगह सब बर्फ़ से भर देते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये भी उतना ख़ास नहीं था, बस ऊपर का क्रीम चीज़ मुझे अच्छा लगा। अंदर का वो टी या क्या बोलूँ, थाई टी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, तो मम्मी पापा दोनों मिल के ख़त्म किए थे ये। मम्मी को अच्छा लग रहा था। और फिर मेरा नज़र गया इस पे, कोरियन कॉर्न डॉग। तो मैं फुल्ली चीज़ का ली थी। ये तो सबका ही पसंद है, जिनको चीज़ पसंद है तो ये तो कोरियन कॉर्न डॉग मतलब उसके लिए तो जन्नत है। तो मम्मी पापा यहाँ पे देखिए, तो वो थाई टी ख़त्म कर रहे थे तब तक, और मेरा यहाँ पे आ गया है कोरियन कॉर्न डॉग। ये तो बहुत ही टेस्टी था, क्रिस्पी, अंदर से गुई, और इतना बड़ा चीज़ पुल हो रहा था ना, ओ क्रेजी। पापा को उतना चीज़ वाला खाना उतना पसंद नहीं है, मम्मी को ये पसंद था। तो मतलब मम्मी हर चीज़ टेस्ट करती है, ऑफ कोर्स जो उन्हें सही लगे। तो ये मम्मी मुझसे थोड़ा सा टेस्ट किए थे तो उनको अच्छा लगा था। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे वो जाइंट क्रैब के वहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, अच्छा हवा चल रहा था, और उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था। तो हम लोग फिर से आ गए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में, और आज देखिए थाईलैंड में हमें मिल गया है पानी पूरी। रात को इंडियन रेस्टोरेंट में ही हम खाना खा रहे थे, क्योंकि मम्मी पापा के लिए बोला ना मैंने कि कंफर्ट रहता है पूरा दिन, इतना जर्नी के बाद फिर उन लोगों को अगर कंफर्ट नहीं दे पाए तो और क्या। तो ये वहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट था। और भी है, मतलब हम लोग इसमें डिनर किए थे। और ये हम आ गए हैं फिर से होटल, और ये है होटल का बाहर का नाइट व्यू। और ये देखिए बैल्कनी से हमारे होटल से बाहर का व्यू, तो बहुत ही मैग्निफिसेंट व्यू है। मुझे तो बाहर से मतलब बैल्कनी से अंदर आने का मन ही नहीं करता था। तो आज के लिए बस इतना ही, रात हो गया है, हम लोग सब टायर्ड हो गए थे पूरे दिन इतने जर्नी के बाद, तो अभी हम लोग सो गए थे। तो कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।